Assalamu alaikum. In this video we will discuss some MCQs regarding the previous topics. इसको अलग से देखेंगे जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द MCQ जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. फास्ट MCQ, पोलीडेक्टिलिटी, माइक्रोग्नेथिया एंड रॉकर बॉटम फीट. ये किस में होती हैं तीनों चीज़ें? ये होती हैं आपके पटाव सिंड्रोम में. देखिए, रॉकर बॉटम फीट आपके मेनली आपको एडवर्ड में मिलते हैं, लेकिन वो आपको पटाव में भी मिल सकते हैं. माइक्रोग्नेथिया जो है ये भी आपको एडवर्ड में मिलता है, लेकिन आपको ये पटाव में भी मिल सकता है. और पॉलीडेक्टिलिटी जो होती है ये आपको पता है कि ये आपको पटाव में ही मिलती है, ये एडवर्ड में मिलती ही नहीं है. और एडवर्ड में आपको क्लाइनोडेक्टिलिटी मिल रही थी, तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा ना वो पटाव वाला होगा. तो कौन सी है? ट्राइसोमी 13 थी वो पटाव वाली. और उसमें क्या था कि सेक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल थे, XX या XY, और ऑटोसोम जो थे वो 47 थे, जिसमें मतलब ऑटोसोम के अंदर एडिशन हो गया था तो 47 थी और प्लस 13, तो इसका आंसर 1 होगा, ए होगा. फिर पेशेंट हैविंग लो AFP अगर कम है, व्हाट्स द डायग्नोसिस? सो दिस इज़ डाउन सिंड्रोम. आपको पता है कि AFP उसमें कम होता है और एस्ट्राडायोल भी कम होता है. और इसके अलावा आपके पास जो HCG होता है वो ज़्यादा होता है और इनहिबिन ज़्यादा होता है, तो ये डाउन सिंड्रोम होता है. तो अगर किसी भी तरह से आपको MCQ आता है कोई भी इंजाइम, तो आप डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं. नेक्स्ट ये टेबल है, ये आपने एक दफ़ा तीनों का डिफरेंस देख लेना है, तो इससे आपको काफ़ी MCQs हेल्प हो जाएंगी. देखिए, क्लेफ्ट लिप और पैलेट जो है वो आपको पटाव में ही मिल रही है और कहीं भी नहीं मिल रही. ये देखिए, पटाव में मिल रही है आपको. और साइक्लोपिया भी आपको जो है पटाव में ही मिल रही है और कहीं भी नहीं मिल रही. माइक्रोफ्थेल्मिया सिर्फ आपको पटाव में मिल रही है. और माइक्रोग्नीथिया देखें यहाँ पे आपको मिल रही है एडवर्ड्स में, यहाँ पे पॉलीडेक्टिलिटी मिल रही है पटाव में. और रॉकर बॉटम फीट दोनों में आपको मिल रहे हैं, दोनों में हार्ट डिफेक्ट्स हैं. और होलोप्रोजेंसेफेली सिर्फ आपको पटाव में मिल रहा है. ओम्फेलोसील दोनों में मिल रही है. मतलब ये देखें कि जो सिर्फ पॉलीडेक्टिलिटी है वो सिर्फ पटाव में है. P फॉर पॉलीडेक्टिलिटी, P फॉर पटाव, तो आपको ये सिर्फ पॉलीडेक्टिलिटी पटाव में ही मिल रही है और कहीं भी नहीं मिल रही. तो इस तरह से आपने जो है ना MCQ को सॉल्व करना है. ये नहीं है कि आप ऐसे ही देख रहे हो कहीं कि ये जो है ना एडवर्ड भी हो सकता है. बस एक देखें कि जो एक है जो कि सिर्फ आपको एक में ही मिल रहा है और किसी में मिल रहा है, तो उससे आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं. बाकी डाउन सिंड्रोम के ये सारे फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आप टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं. नेक्स्ट MCQ आया हुआ है, वुमेन विद नो फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैज़ 2 चिल्ड्रन बॉर्न विद कैरियोटाइप एबनॉर्मलिटीज़, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? तो इसके जो आंसर है ना वो आपका रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है. वो इस तरह से कि आपके पास मैं आपको अगर नोट्स में दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है ना नोट्स है. तो मोस्ट लाइकली कॉज इज़ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें कि जब एक वुमेन है, जैसे यहाँ पे आपको ये जो फीमेल मिल रही है ना, इसके अंदर कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, खुद उसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बच्चों के अंदर जो है ना कैरियोटाइप एबनॉर्मलिटीज़ हैं. तो जब इस तरह की फीचर होना, तो व्हेन अ वुमेन विद नो फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैज़ मल्टीपल चिल्ड्रन विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़. तो अगर मल्टीपल चिल्ड्रन विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं और खुद वुमेन में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब कि उसके अंदर जो है ना क्या है कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम है. तो मतलब उसके अंदर ट्रांसलोकेशन हुई हुई है. तो ये आपके पास रॉबर्टसोनियन देखें, ये सारा आपने रीड कर लेना. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रीड आउट करूं, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है कि रॉबर्टसोनियन जो है एक बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन है, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि 13 क्रोमोसोम 4, 21, 22 इनके दरमियान में एक ट्रांसलोकेशन हो जाती है. तो जब बैलेंस ट्रांसलोकेशन होती है कि इस तरह से ये होता है कि ट्रांसलोकेशन ऐसी हुई है कि कोई जीन लॉस नहीं हुई, कोई जीन गेन नहीं हुई, मतलब मटेरियल वही है, बैलेंस हो गया सारा सिस्टम. तो उसमें जो मदर होगी ना वो नॉर्मल होगी, लेकिन जब उसकी मायोसिस होगी ना, उसकी आगे से जब मदर की, तो फिर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इस वजह से बच्चों के अंदर जो है कैरोटाइप एबनॉर्मलिटीज़ खुद आएंगी, लेकिन मदर के अंदर कुछ नहीं होगा. तो इस वजह से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर प्रॉब्लम आती है. आइसोक्रोमोसोम क्यों नहीं हो सकता, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे.
ये क्यों नहीं हो सकता, डिलीशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट, ये सारे ऑप्शंस को उन्होंने बताया हुआ कि ये सब ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो रॉबर्टसोनियन क्या है कि because it allows a phenotypically normal parent to have multiple children with chromosome abnormalities due to unbalanced gametes, मतलब उसके अंदर बैलेंस ट्रांसलोकेशन हुई है लेकिन आगे जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उनके अंदर अनबैलेंस्ड हो गई है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर आपका जो है वो ये होगा रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। द पेशेंट विद अब देखें ये वाला देखें, एक पेशेंट है उसका माइक्रोग्नेथिया है, मतलब ये आपको किस में मिल रहा था, ये आपको एडवर्ड्स में मिल रहा था। रॉकर बॉटम फीट है, ये आपको दोनों में मिल रहा था। माइक्रोसेफेलिया ये आपको मेनली एडवर्ड्स में मिल रही थी। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, फिर आपने बताना है। तो इसका आंसर जो है वो एडवर्ड्स है। क्यों? क्योंकि देखें माइक्रोग्नेथिया भी आपको एडवर्ड्स में मिल रहा है, रॉकर बॉटम भी और माइक्रोसेफेली भी, तो इस वजह से इसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर क्या है, माइक्रोग्नेथिया, रॉकर बॉटम फीट है, माइक्रोसेफेली है, तो ये एडवर्ड्स है। अब उन्होंने बारी बारी बताया कि ये लाइन फिल्टर क्यों नहीं हो सकता, फिर ये ट्राइसोमी 13 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ट्राइसोमी 13 में की फ़ीचर्स ये नहीं है। माइक्रोसेफेली हो सकती है लेकिन रॉकर बॉटम फीट माइक्रोग्नेथिया आपको एडवर्ड्स में ही मिलता है, तो इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो एडवर्ड्स होगा, इसमें की फ़ीचर्स आ रहे हैं। सो ये MCQ हो गया। उसके बाद ये MCQ आया हुआ है कि 2 years old चाइल्ड है विद डाउन सिंड्रोम फीचर्स, लो सेट ईयर्स, कैरियोटाइपिंग में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 47 XX, मतलब सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल मिलेंगे लेकिन 21 पे आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, ट्राइसोमी 21। फिर सिनेरियो विद सिग्नल क्रीज है, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टोज है, डिप्रेस नेजल ब्रिज है, स्लैंटिंग आइज़ हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फ्लैट फेस। कैरियोटाइपिंग में आपको 46 क्रोमोसोम्स, मतलब कैरियोटाइपिंग देखें कि इस तरह, लेकिन फ़ीचर्स ये हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम की है, मतलब आपको ये मोज़ैकिज़म टाइप भी तो मिल सकती है ना, तो इस वजह से इसका आंसर डाउन सिंड्रोम होगा। फ़ीचर्स आपके डाउन सिंड्रोम वाले हैं। फिर ये डाउन सिंड्रोम है, इसमें क्या है, ये उन्होंने मतलब बताया हुआ कि ये MCQs के पॉइंट्स बनाए हुए हैं। डाउन सिंड्रोम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिल रही है, रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स है। फिर एडवर्ड्स में आपको स्पीयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, रॉकर बॉटम फीट मिलते हैं, और बटाओ में आपके पास स्पीयर इंटेलेक्चुअल क्लेफ्ट लिप पैलेट मिल रहा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं MCQs के। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्रायोजेट सिंड्रोम इन नेक्स्ट लेक्चर।